सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, जब भी किसी स्टॉक में मौका बनता है तो मैं उस स्टॉक की वीडियो बनाता हूं। अब आज मैं जिस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूं उसका प्राइस जो है 300 रुपये से भी कम का है। और ऐसा नहीं कि कोई छोटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इस स्टॉक में अब लेटेस्ट टारगेट दिया गया है ब्रोकर की तरफ से। आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। अब आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या शॉर्ट्स में हम इसको BEL के नाम से भी जानते हैं। 295 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। ज़रा देखिएगा पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस, 1.5% की तेज़ी। वहीं 6 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 4.5-4.25% की तेज़ी, मतलब जो कि हमें सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में एक रेंज चल रही है, मतलब एक कंसोलिडेशन मोड चल रहा है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो 26% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। सबसे पहले मैं इसका मार्केट कैप दिखा दूँ आपको भाई, 2,15,000 करोड़। समझ रहे हो आप, यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो पहले बना चुका था, बट कुछ रीज़न की वजह से पुरानी वीडियोस ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो आने वाले टाइम में फिर से मैं वीडियोस बनाऊंगा। इस महीने पहली वीडियो आने वाली है, मे बी शायद नेक्स्ट वीक मैं एक स्टॉक फंडामेंटल वाली वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर मैं उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, ग्रोथ के क्या चांसेस है, वो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अभी हम फिलहाल इस स्टॉक की न्यूज़ की तरफ चलते हैं और उसके बाद आगे टेक्निकल चार्ट वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा, लेटेस्ट आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको डेट दिखा देता हूँ। ये 18 अप्रैल फ्राइडे का आर्टिकल है, यानी कि ये कल का ही आर्टिकल है। तो क्या है, ज़रा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इस डिफेंस स्टॉक पर रखिए नज़र, एक्सपर्ट्स ने दी बाय कॉल, 300 रुपये से भी सस्ता है शेयर। ब्रोकरेज हाउस SBI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है, डिफेंस स्टॉक 337 रुपये तक जा सकता है। देखो, कुछ लोग कहेंगे 300 रुपये के आसपास का तो स्टॉक का प्राइस ही है, मतलब चलो पूरा 300 तो नहीं है, 295, 300 ही मान लो, और 337 तक स्टॉक का प्राइस जाएगा। तो ये कोई क्या ख़ास तेज़ी है? मतलब अगर देखा जाए तो 10 से 12% की तेज़ी है। 10 से 12% की तेज़ी के लिए हम इतना फोकस करें किसी स्टॉक पे? चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, याद रखना एक चीज़, जितनी बड़ी कंपनी होगी वहाँ पर रिस्क आपको उतना ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर रिस्क नहीं चाहते हैं कि कम से कम रिस्क लेना पड़े मुझे, तो आपको फिर बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में जाना पड़ेगा, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज़ में। बस वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, रिस्क तो आपका बहुत कम हो जाएगा बट रिटर्न भी आपको बहुत कम मिलेगा। जहाँ पर रिस्क कम होगा रिटर्न भी कम होगा, और जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा। और रिस्क कौन सी कंपनीज़ में ज़्यादा होता है? जिनके मार्केट कैप बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये पेनी स्टॉक्स, वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में। और जहाँ पर हाई रिस्क आ जाएगा वहाँ पर रिटर्न भी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है और बड़े लेवल की कंपनी भी है, तो यहाँ पर रिस्क कम है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, 10% के आसपास, 10-12% के आसपास अगर रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पर 10%-12% का रिटर्न लेने में भी फ़ायदा है। चलो अभी मैं आपको सब कुछ टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। अभी जिन डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमत में तेज़ी की उम्मीद आने वाले समय में जताई जा रही है, उसमें से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी एक है। गुरुवार को इस कंपनी में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई। 295 के आसपास स्टॉक का प्राइस क्लोज हुआ है। इस डिफेंस कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस SBI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि डिफेंस स्टॉक 337 रुपये के लेवल तक जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो टारगेट प्राइस सेट किया गया है वो गुरुवार की क्लोजिंग प्राइस का 14.20% है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे 14% के रिटर्न के लिए मैं इस स्टॉक में नहीं जाऊँगा। ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक में बाय रेटिंग का टैग दिया है। कंपनी के पास कई बड़े ऑर्डर्स हैं। ये जो कई बड़े ऑर्डर्स हैं ना, यही कंपनी को जीत दिलाते हैं। 1 अप्रैल 2025 तक के डेटा के अनुसार इस कंपनी के पास 71,650 करोड़ रुपए का ऑर्डर था। कितना? 71,650 करोड़ के ऑर्डर।
जो कंपनी के स्वास्थ्य ऑर्डर बुक को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टर्नओवर 23,000 करोड़ रुपए था। एक वित्त वर्ष पहले 19,820 करोड़ रुपए रहा था। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कंपनी के 2 बड़े ऑर्डर फाइनल हो सकते हैं। पहला ऑर्डर 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए का और दूसरा ऑर्डर 15,000 करोड़ का। अगर ये 2 ऑर्डर कंपनी के हो गए तो ये काफ़ी शानदार साबित होगा। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 2 बड़े ऑर्डर फाइनल हो सकते हैं, 25 से 30,000 करोड़ और भाई 15,000 करोड़, मतलब 40 से 45,000 करोड़ के 2 ऑर्डर इस फाइनेंशियल ईयर में। अब आपको क्या लगता है? देखो ये न्यूज़ बहुत अच्छी है और इसका इम्पैक्ट जो है, अगर इनको ऑर्डर मिल भी जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू में कब मिलेगा? जब ये उस ऑर्डर के लिए मतलब पैसा इनको मिल जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तब इसको फ़ायदा होगा, तभी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि स्टॉक में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से आप जाओ, जो मेरा ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, सब कुछ डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। अभी ज़रा यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखिएगा, आप नाम पढ़ सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर एनालिस्ट का जो व्यू है, 24 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है, जिसमें से 67 एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इस स्टॉक को इस लेवल पर बाय करो, अगले 1 साल के अंदर इस स्टॉक में तेज़ी आएगी। 21 ने आउटर परफॉर्मर, 4% होल्ड, 4% अंडर परफॉर्मर और 4% सेल, ऑलमोस्ट 8% मान लो अंडर परफॉर्मर और सेल। सिर्फ 8% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं अगले 1 साल में इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या बोल रहे हैं, बाय रिकमेंड। लेकिन याद रखना ये अगले 1 साल के हिसाब से है, उस 1 साल के बीच कितने उतार चढ़ाव आएंगे, कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर रिस्क कम रहेगा, गिरावटें तो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन परेशान ज़रूर कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्लो चलने वाला स्टॉक है, और स्लो चलने वाले स्टॉक ना रुला देते हैं, हर किसी के बस का नहीं है। ये उनके लिए होते हैं जो मार्केट में बार बार नहीं देखते हैं। जैसे मैंने आज स्टॉक लिया और मैं 1 घंटे बाद मैंने देखा कितना बढ़ा है, फिर 2 घंटे बाद देखा कितना बढ़ा है, फिर 3 घंटे बाद, फिर मार्केट कल ओपन हुई, कल सुबह ओपन होती देख लिया। मतलब दिन में 4-4 5-5 बार मैं स्टॉक चेक कर रहा हूँ। तो उस तरह का स्टॉक्स नहीं है ये कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूँ। तो इस तरह के अगर आप स्टॉक देखते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक है। पब्लिक के ओपिनियन भी अगर आप देखेंगे तो 100% बाइंग हमें यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल क्या कहता है तो ज़रा ये भी देख लो। वैसे तो मैं इसके बारे में पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर भागा था। अगर कोई स्टॉक भागेगा और बड़ा रिटर्न निकाल के देगा, उसके बाद चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, बहुत मतलब रेयरली केसेस में होता है कि इस तरह के स्टॉक्स ना फास्ट भागते हैं। पिछले कुछ टाइम में तो हमने देखा 2-3 साल पहले जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, सब लगभग अच्छी तरीके से उन्होंने रिटर्न दिया, अच्छी तरीके से भागी हैं, बट वो बहुत रेयरली केस में होता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, स्टॉक भागा। स्टॉक भागने के बाद इसने क्या किया, एक रेंज बना ली। और जब एक स्टॉक रेंज बना लेता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट आता है, एक नेगेटिव। कैसे? अगर रेंज बना ली तो देखो यहाँ पर ये रेंज चलेगी कितने दिन। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ एग्जैक्ट। ये देखिएगा यहाँ पर जुलाई 2024, 6-7 महीने, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, अप्रैल 10वां महीना चल रहा है। तो 10 महीने से स्टॉक ने एक रेंज बना रखी है। और रेंज बनाने का मतलब ये है कि स्टॉक कितने टाइम तक रेंज बनाएगा ये फिक्स नहीं होता है। ये हो सकता है 8-9 महीने बनाने के बाद अब स्टॉक ऊपर चला जाए, हो सकता है अभी साल भर और इसी रेंज में चले। अब इस रेंज में चलने का भी अपना फ़ायदा है। अगर आप टेक्निकली नॉलेज रखते हैं, बस आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल लेना है। क्योंकि जब स्टॉक एक रेंज में चलता है तो उसकी एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस होता है जिसके बीच स्टॉक ट्रेड करता है। अब उसमें आपको सपोर्ट पढ़ लेना है और रेसिस्टेंस पे एग्जिट करना है। सेम अगली बार सपोर्ट पर आएगा, फिर एंट्री लो,
फिर रेसिस्टेंस पर जाएगा, फिर एग्जिट कर लो। इस तरीके से जितनी बार सपोर्ट रेसिस्टेंस पर स्टॉक जाएगा आप उतनी बार प्रॉफिट बना सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस तरीके से रिटर्न नहीं बना सकते। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन तो ये है, या तो आप इस रेंज में स्टॉक में एंट्री ले लो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। लॉन्ग टर्म से मतलब 1-2 साल 3 साल के लिए, या फिर जब तक ये जो इसका रेसिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक आपको स्टॉक में नहीं जाना है। मतलब भाई देखो, अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने में चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो हमने यहाँ पर अभी देखा ना, कितने 24 एनालिस्ट ने यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया था ना, तो 67% का मानना है इस साल के अंदर अंदर ये रेंज ब्रेक होगी और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब भी जाएगा तो यहाँ तो उन्होंने कहा है कि आप एंट्री ले लो, बट अगर आप ये 1 साल का पेशेंस रख सकते हैं तो उस बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाएंगे, तो बेटर है कि आप इस रेंज का ब्रेक होने का वेट करें, उसके बाद इस स्टॉक में जाएं। बाकी अच्छा स्टॉक है, कम से कम रिस्क रहेगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर आपको रिटर्न भी बहुत कम देखने को मिलेगा, बट रिस्क भी यहाँ पर आपका बहुत कम रहने वाला है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कम रिस्क वाला स्टॉक चाहिए तो आप बिल्कुल एंट्री लीजिएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे को फास्ट रिटर्न चाहिए, तो फिर ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपका कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।